रोज तो टाइम के साथ हाँ एक बार मिल जाता है, उसके बाद दोबारा टाइम नहीं रहता है। टाइम निकालो। अब यहाँ पे अब 26वां सूत्र चल रहा है, इसका शुरुआत बता रहे हैं। 26वें सूत्र से पहले उत्थानिका होती है। यहाँ पे शिष्य कहता है, भगवान आत्म द्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंद नहीं होता है, तो फिर किस प्रकार उन दोनों में, अध्यात्मा और कर्म रूपी पुद्गल द्रव्यों में, परस्पर एक के प्रदेशों में दूसरे के प्रदेश मिल जाने रूप बंध होगा? क्योंकि बंधा भाव अर्थात मोक्ष तो बंध पूर्वक ही होता है, और बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों के विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख के कारण होने से योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। अब इसका समाधान कर रहे हैं। शंका इन्होंने करी है कि आत्मद्रव्य और कर्म बल का तो अध्यात्म योग के बल से संबंध नहीं होता है, तो फिर इनको क्या इसका बता रहे हैं आगे, आगे समझा रहे हैं। ये 26 नंबर का सूत्र आ रहा है इसी के लिए, समझते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः तम सममो निरमः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्व विचिंतिये, ममता रहित और ममता सहित, दो चीजें होगी, ममता ममता सहित। सहित और ममता रहित। समम मतलब ममता सहित, और निर्मम मतलब ममता रहित जीव क्रम से, क्रम से बंधते मतलब कर्मों से। बांधता है, और मुच्यते मतलब छूटता है। इस कारण सर्व प्रत्यंत से निर्ममत्व को ध्यावे, जो ममता रहित जो अवस्था है उसको ध्याना पड़ेगा। तो इसलिए आपको उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जहां पे जो आपका काटा है वो समता की तरफ आए, ममता की तरफ नहीं आए। अगर ममता की तरफ जाओगे तो फंसोगे, और समता की तरफ आओगे तब बचोगे। तो इसलिए कहते हैं वहां पे पहुंचाओगे तभी आप बंधन से छूट पाओगे। इसीलिए तुम पूर्ण यत्न से निर्ममता का मनन करो, चिंतन मंथन आराधन भी तथा उसी का नमन करो। ऐसे का नमन करो। जीव कर्म से बनता तब है, ममता से जब मंडित हो, बंधन से भी मुक्त वही हो, निर्ममता में पंडित। ऐसे तो क्या बनता है, ममता में जब आ जाता है तो बन जाता है, और बंधन से तब जो निर्ममत्व में जाता है तब वो ममता रहित होता है, तब वो बंधन से मुक्त होता है। तो संसारी जीव जब ममत्व भाव से युक्त होता है, ममत्व भाव जब तक रहता है तो बंधन को प्राप्त होता है। वह मेरा, यह मेरा, इस प्रकार के भाव को ममत्व कहते हैं। ये ममत्व भाव बोलते हैं इसको। ये मेरा है, जैसे कहते हैं ना कोई बच्चे की इच्छा, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा व्यवस्था है। तो ये जो भाव आए इसको बोलते हैं ममत्व भाव। ये मेरा है, ये, इसी से बंधन होता है। मेरापन जब तक रहता है तब तक बंधन होता है। जब तक आप कह रहे हैं ना कि ये परिग्रह क्या है, परिग्रह वस्तु नहीं है, वस्तु के पीछे ये जो मेरापन है ये परिग्रह है। कोई कोई चीज वहां रखी हुई है वो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो मेरी चीज है ये भाव आपको परेशान करेगा। तो फिर वो जो मेरापन रहेगा तो बंधन रहता है। मेरा तुमने यूज क्यों ले लिया। हाँ, मेरा तुमने यूज क्यों ले लिया, वो जो लड़ाई है ना मेरापन की, कि मेरा तुमने यूज क्यों कर लिया, तो उससे झगड़ा होगा। और मेरापन निकल जाएगा, अगर निकल गया तो मुक्ति होगी। आप किसमें मेरापन मानते हो, मेरापन किसमें मानते हो? ये शरीर मेरा, ये अंगुली मेरी, ये तर्जनी मेरी, तर्जनी अंगुली मेरी है। ये सब क्या है समझ में नहीं आता। कोई कोई कवि बोलते हैं कि नाक कट गई मेरी, क्या है ये? जिसे कहते हैं ना इससे तो मैं नाक ही कट गई, ऐसा ऐसा काम किया कि मेरी नाक कट गई। तो ये सब क्या है समझ में नहीं आता। कोई कोई कवि बोलते हैं तो ये सब क्या है, नाक कट गई मेरी। ये सब मोह है, ममत्व है, स्वयं क्रुद्ध है। मोह ममत्व के चक्कर में से बोलते हैं, स्वयं क्रुद्ध है और दूसरों को भी क्रुद्ध मानते हैं। यह भी तो संसार का तमाशा है कि कोई रोता है
तो हम रोने लगते हैं। हम भी रोने लगते हैं। कोई रोता हुआ देख के हम भी रोने लगते हैं। 10-20 लोग मिल जाएं, वो भी वे रोने लगते हैं। पूछा जाता है भैया क्यों रो रहे हो? वे कहते हैं कि तुम रो रहे हो इसलिए मैं रोने लगा। तुम हमारे दोस्त हो ना, तुम मेरे दोस्त हो तो इसलिए तुम रो रहे हो तो मैं भी रोने लग गया। ये अच्छी बात है कि आप मुझे मित्र मानते हो, किंतु मुझे तो उसने मारा था इसलिए रो रहा था। उसने मुझे मारा इसलिए मैं रो रहा था। तुम किस लिए रोए? तुम किस लिए रोए? हाँ, उसने मुझे मारा मैं रो बच्चा रहा लोग था। कैसे रहता है? हाँ, अब तुम मुझे देख के रो रहे हो। तो वो क्या तुम किस लिए रोए? वह पुनः कहता है कि आप हमारे दोस्त हो ना, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरा दोस्त किसी के द्वारा मारा जाए, फलस्वरूप वह रोए और मैं हंसता रहूं, ये कैसे हो सकता है? जी, वो कैसे रह सकता हूँ? वो रो रहा था इसलिए मैं भी रोने लग गया। बल्कि दोस्ती तो ऐसे होती है कि दोस्त को यदि मारा गया तो मुझे भी मारा गया। ऐसे जब दोस्त को यदि मारा गया तो मुझे भी मारा गया, ऐसा अनुभव होना चाहिए। इसीलिए तुमको देखकर मैं भी रोया। इस भाव से मैं रोने लग गया। सोचने की बात है कि यदि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो सारे के सारे वही कहने लग जाते हैं। एक रो रहा है तो सभी रोने लग जाते हैं। वह कहता है कि जो तुम्हारा हो गया वही हमारा हो गया। इस प्रकार के भावों से जनता मूढ़मती हो रही है। इस तरह के भाव जनता में रहती है। मती जो मूढ़ हो गई, मूर्ख मूर्ख जैसी बात करते हैं। ज्ञानी जीव कभी इसके बहकावे में नहीं आता है। ज्ञानी जीव कभी इस बहकावे में नहीं आते हैं। ज्ञानी तो अध्यात्म दृष्टि से देखता है और कहता है देखो ये संसार का तमाशा है। उस तमाशा देखने वाले को तमाचा भी नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है तमाचा दे भी देंगे तो इन्हें कोई असर हो ना हो, परंतु मेरे हाथ में दर्द जरूर हो जाएगा। जो तमाचा भी नहीं मारते उस दूसरे, हो रहा है, अब क्या करें? अगर मैं उसको मारूंगा तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। ये स्थिति सही बता रहे हैं आप, कई बार देखना वो आदमी रो रहा है, आपको देखा देखा आप भी रोना चालू कर दी। तो वो क्या ये है? तो बहुत बार होता है। ये तो बहुत बार होता है। ये तो बहुत बार होता है। हाँ। तो ये तमाशा ही तो है और क्या है? क्योंकि ज्ञानी आदमी उस स्थान से सब कुछ देखते हुए भी वहां से अपना मुख फेर लेता है, क्योंकि इस प्रकार से अज्ञानमय क्रियाओं से ही तो संसार बढ़ता है। संसारी प्राणी मोह ममता के कारण अध्यात्म के रहस्य को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तो बाह्य पदार्थों से ममता का भाव रखता है। वो ममता का भाव आता है उसके अंदर, बाह्य पदार्थों में, ये मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सब भाव आते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि तेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर ममत्व किसमें रखता है और क्यों रखता है? मेरा तेरापन का भाव बहुत खतरनाक है। संस्कृत भाषा में इसे तव मम, वह मेरा, तव मम, ये मेरा तेरापन, तव मम भाव, ममत्व का भाव ये बोलते हैं संस्कृत भाषा में, तव मम। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच युद्ध क्यों हो गया? विचार किया कभी? इसी मेरे तेरेपन के कारण हुआ। चक्रवर्ती क्षायिक समय दृष्टि थे, घर में वैरागी थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से वह निर्मम माने जाते थे। फिर भी भाई के साथ युद्ध, फिर भाई से युद्ध क्यों किया गया उन्होंने? जब मेरा तेरापन था ही नहीं, जब ममत्व था ही नहीं, फिर युद्ध क्यों किया? यह तो दयाहीनता के परिचायक था। अकेले में लड़ाई नहीं होती है, एक साथ ध्यान होता है, दोनों के साथ बंध या संबंध होता है। ध्यान हितकारक होता है और बंध अहितकारक होता है। अतः ऐसी क्रिया करो जो स्व और पर दोनों को हित में हो। तो आप ध्यान करो और बंद करोगे तो अहितकारक होगा, ध्यान हितकारक होता है। द्वैत अर्थात द्वंद्व जब तक रहता है तब तक संसार रहता है। अतः अद्वैत का चिंतन होना चाहिए। यानी दो, द्वैत का मतलब दो चीजें हो गई। तो जब तक द्वैत रहेगा तब तक संसार रहेगा। बंधते मुच्यते जीवा, जीव ममता भाव से बंधते हैं और निर्ममत्व भाव से मुक्त होते हैं। अतः ममत्व भाव को छोड़कर निर्ममत्व का चिंतन मनन करना चाहिए, यही मुक्ति का कारण है। आपको ममत्व छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, इस भाव को छोड़ोगे तभी मुक्ति मिलेगी। फिर इसके आगे वापिस सूत्र नंबर 27 आता है। यहां पर शिष्य कहता है इसमें निर्ममता कैसी हो?
इसमें निर्ममता के चिंतन करने के उपायों का सवाल किया गया है। अब आचार्य उसी प्रक्रिया को एको हम निर्मम से प्रारंभ कर मम विघ्नस्य का स्प्रह तक के स्तोत्रों के द्वारा बदलाते हैं। आगे कई सारे सूत्र आ रहे हैं उसी चीज को समझाने के लिए। तो एक सूत्र नंबर जो 27 नंबर का है, एको हम निर्मम। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। मत्ते सर्वेपि सर्वथा, मत्त सर्वेपि सर्वथा। अहम एक, मैं एक हूं, निर्मम ममता रहित, शुद्ध मतलब शुद्ध हूं, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, योगींद्र गोचर यानी योगी मुनिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूं। सभी संयोगों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सब तरह से भिन्न, सर्वथा सब तरह से भिन्न भिन्न है। वो जो चीजें बाहर दिख रही है वो संयोग से उड़ने वाले हैं। मैं क्या हूं? मैं शुद्ध ज्ञानी ममता रहित आत्मा हूं। ये है। एक अकेला निर्मम हूं मैं, योगी को यही दिखाता हूं, शुद्ध शुभ्र हूं ज्ञानी होता, ज्ञानामृत को चखता हूं, चखता ज्ञानामृत को चखता हूं। माया माया ममता मोह मान मद मद संजोग संयोगज ये भाव, अरे ये सारी चीजें आ गई। माया हो गई, ममता हो गई, मोह हो गई, मान हो गई, मद हो गई। ये 5 तरह के मोह हो गए। ये संयोगज ये भाव है सारे। कभी ये संयोग से हो रहे हैं। ये भिन्न सर्वदा मुझसे ये यूं, इनमें हम समभाव धरे। ऐसी स्थिति में आप समभाव रखो। समभाव रखोगे तभी बच पाओगे। समता में आना पड़ेगा, ममता को छोड़ना पड़ेगा। विवेचना करते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप समझने का प्रयास करो। आज तक यही समझते रहे कि मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है आदि। इस तरह के भाव रहते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। इस विचारधारा से व्यक्ति अपने आप को बाहर में कितना व्यापक समझता है, सभी से अपने संबंधों को जोड़ता है। भले ही उन संबंधों से अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हो, लेकिन फिर भी संबंधों के बीच में रहना पसंद करता है। खूब सारे उसमें तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी संबंधों के बीच रहना पसंद करता है। संबंध में रखता है वो, उसमें तकलीफ होती है फिर भी रहता है। जबकि वास्तव में देखें तो बाह्य समस्त पदार्थ से भिन्न मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य तक सीमित है। अर्थात मैं एक हूं, ये बाहरी पदार्थ है, मैं तो सिर्फ एक। फिर भी संसारी मोही प्राणी अपने को अनेक रिश्तों से, संबंधों से जोड़कर अनेक रूप मानता है। तो अनेक रूप मान लेता है। मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं दादा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अनेक रूप जोड़ लेता है। मैं भाई हूं, तो वो अनेक रूप में जोड़ लेता है संबंधों से। पर मैं हूं क्या? मैं निर्मम हूं। ममत्व भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा तेरापन का विचार तो मोहनीय कर्मोदय से प्रभावित ज्ञान की वैभाविक परिणति है। ये जो मेरा तन तेरापन आता है, ये मोहनीय कर्म से आता है। और ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है, वैभाविक परिणति है। स्वभाव का उल्टा वैभाव, तो वैभाविक परिणति है ज्ञान की। ममत्व भाव के द्वारा यह प्राणी अपने आप को सभी का और अन्य सभी बाह्य चेतन अचेतन वस्तु को अपना मानता है। वो अपना मानता है बाह्य चीजों को, सब ये। तो वो बाहरी चीजों को अचेतन और चेतन, ये घर मेरा है तो ये अचेतन हो गया, और ये पुत्र मेरा है ये चेतन हो गया। तो ये मेरापन कहां से है? ये उसकी, ये बाहरी अपने से अलग चीजों को अपना मान रहा है, जबकि ये उसकी भूल है, उसका ज्ञान है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगियों के गोचर हूं। योगी देख पाते, योगियों के गोचर हूं, अर्थात योगियों के शुद्ध उपयोग मात्र से संवेदन करने योग्य हूं। जब योगी अपने शुद्ध उपयोग में लगते हैं तब ये संवेदन होता है उसका, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने भी शारीरिक
शरीरादिक पदार्थ हैं, जो शरीरादिक पदार्थ हैं, वे सब संयोगजन्य हैं और मेरे स्वभाव से भिन्न है। प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए हुए हैं। जितने भी पदार्थ अपन को दिख रहे हैं संयोग से मिल गए, संयोगजन्य है। आपका तो है ही नहीं वो, क्योंकि आप क्या हो? आप तो शुद्ध उपयोग से संवेदन मात्र योग है। आप एकदम शुद्ध आत्मा। सिर्फ अपन जिसको सोचते हैं ना, अपन क्या मन से सोचते हैं, आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाते। अपने जितना भी सोच विचार चलता है मन के लेवल तक ही पहुंच पाता है, मन के नीचे तो उतर ही नहीं पाते। मन के नीचे जिस दिन उतर जाएंगे तब शुद्ध उपयोग में जाओगे। अभी तो मन से ही फ्री हो रहे हैं। इस स्वतंत्र अस्तित्व को जो स्वीकार करता है वही अपने आप को एक निर्मम, ज्ञानी आदि के रूप में स्वीकार कर सकता है। यह स्वरूप आप लोगों को स्वीकार है तो मुझे बताओ। यदि स्वीकृत है तो जीवन वास्तविकता की ओर है, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा आज तक जैसा जीवन जीते आए हैं, जैसा मानते आए हैं, वैसी ही धारणा आगे भी रहेगी और हम वास्तविकता के परिचय से बहुत दूर होते जाएंगे। बस ये। आवाज नहीं आ रही आपकी? तो अब आज तक जैसे जीता है ना अपन, आगे भी वैसे चलते रहेंगे। वास्तविकता से बहुत दूर, रियलिटी से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि रियलिटी में तो आप क्या हो आप पकड़ ही नहीं पा रहे। बस मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं उसी के अंदर लगे रहेंगे, पूरी जिंदगी निकाल देंगे। रियलिटी के पास नहीं पहुंच पा रहे, कभी अनुभव भी नहीं लिया रियलिटी को, कभी आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक्सपीरियंस करोगे तभी तो पकड़ में आएगी। अभी तक अपने एक्सपीरियंस किया है वो पर में ही एक्सपीरियंस किया है, दूसरे के सापेक्ष चीजों को देखा है कि वो है, वो मेरा बेटा है, ये मेरा ये बेटी है, ये वो है, ये वो है। सब रिश्ते सब बाहर के हैं, उस रिश्ते में उलझे रहते हैं, समान में उलझे रहते हैं। विचार करो, तुमने किसको अपना माना और कौन कौन तुम्हारा अपना बना। किस किसको तुमने अपना माना और कौन कौन तुम्हारा अपना बना, ये विचार करो। मान्यता अनुसार मोह के प्रभाव में आकर किसी ने अपना होने का भले ही कितना भी आश्वासन दिया हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हूं, फिर भी सब एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। जिसे कहते हैं ना कि जैसे फिल्मी डायलॉग होता है कि 7 जन्म का साथ है, ये अपना है, ये है हम, लेकिन जब छूटता है तो एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, साथ कोई नहीं जाता। आप मंगत राय कृत 12 भावनाएं पढ़ती हैं, कैसे है, उसमें क्या लिखा हुआ है? जू मेले में पंथी जन मिल ने फिर धरते, जू तरुवर पर रेन बसेरा पंछी आ करते, कोस कोई दो कोस कोई उड़, फिर थक थक कर हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। ऐसी स्थिति है। वो तो आपका सब वो अभी कोई 1 कोस कोई 2 कोस जाता है साथ में, फिर बाद में अपने अपने अलग अलग हो जाते हैं, वो साथ कोई नहीं जाता। एकत्व एवं अन्यत्व आदि भावनाओं के चिंतन द्वारा यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं वास्तव में अकेला हूं, भले ही लौकिक मान्यता के अनुसार उसे मानो या ना मानो। जो मान लेते हैं वे अपने आप को पाने का प्रयास करके अपने में लीन हो जाते हैं और आत्मलीनता के समय शांति एवं आनंद का अनुभव करते हैं। जो आत्मलीन हो जाते हैं उन्हीं को शांति और आनंद का अनुभव होता है। जो नहीं करेंगे उसको तो कभी शांति मिलनी भी नहीं। धन्य हैं वे जिन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझकर अपने वास्तविक स्वाभाविक जीवन को प्राप्त कर लिया। उन्हीं की शरण को स्वीकार करके हम भी जीवन की वास्तविकता की ओर कदम बढ़ाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी में जीवन की सार्थकता है कि आप इसकी तरफ आगे बढ़ो। अब उसके बाद आगे का सूत्र आता 28 नंबर में। फिर भावना करने वाला सोचता है कि देहादिक के संबंध से प्राणियों को क्या होता है, जो देह से संबंध तो उसे क्या होता है, इससे उसे क्या फल मिलता है। उसी समय वह स्वयं ही समाधान भी करता है कि दुःख संदोह भागित्वम्
संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। इसका अर्थ है इस संसार में जीवों के संयोग से दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण इन सभी शरीर और कर्म के संयोग को मन वचन काय की क्रिया या चेष्टा से छोड़ता हूं। ऐसे इन सबको अपन को, इस सब का दुख, आप जो ये चीजें करते हो, दूसरे को अपना मानते हो, संयोग को, उससे आपको दुख ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इनको चेष्टा को छोड़ता हूं। असहनीय दुखों का फल है यह संसारी बना हुआ, असहनीय दुखों का फल है यह संसारी बना हुआ, संयोगज भावों का फल है रागादिक में सना हुआ। इसी बात को मानकर उपकृत हूं गुरु वचनों से, रागादिक की पूर्ण त्यागता तन से, मन से, वचनों से। ऐसे आज का युग विज्ञान से प्रभावित है, शरीर विज्ञान से प्रभावित है। आज न्यूज को नहीं सुनते हैं किंतु टीवी पर देखते हैं। पहले क्या करते थे, रेडियो में सुनते थे, अब टीवी पर देखते हैं। आज लोग लिपि बदलने लगे, अब लिपि बदलने लगे, हिंदी की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह हिंदी का उपयोग करने लग गए। आजकल उल्टा पुल्टा हो गया लिपि में, जैसे हिंदी भी लिखना हो तो इंग्लिश में लिखते हैं उसको, हिंदी नहीं लिखते। आपको हिंदी में कोई मैसेज देना होता है, अब इंग्लिश में टाइप करते हो उसको, तो लिपि बदल गई आपकी। भाषा तो हिंदी है पर लिपि रोमन हो गई। तो वो कह रहे हैं, तो कहते हैं हिंदी की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह हिंदी का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे ज्ञान ही तो बढ़ा रहे हैं, ज्ञान ही तो बढ़ रहा है। हाँ हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन यदि यही ज्ञान अध्यात्म क्षेत्र में हो तो वह अध्यात्म ज्ञान या ध्यान के क्षेत्र में हो तो केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन संसारी प्राणी जितना विज्ञान से प्रभावित है उतना अध्यात्म से प्रभावित नहीं होता, उतना प्रभावित नहीं अध्यात्म से। विज्ञान या शरीर विज्ञान संबंधी जो भी ज्ञान, यंत्र या मशीनरी ज्ञान विकास को प्राप्त हो रहा है, वह सब भी एकाग्रता के बिना नहीं होता है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्र तो होना ही पड़ता है। यदि यही एकाग्रता सम्यक भूमिका में हो तो केवल ज्ञान या सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब उसी एकाग्रता को आप सम्यक में लगा दो, इसी सम्यक ज्ञान में लगा दो, तो आपको केवल ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन उसको अपन उसमें उसी में लगे रहते हैं। जितने डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं 15 साल 20 साल इस शरीर को समझने की, उतनी अगर पढ़ाई अध्यात्म को समझने करती है तो अब तक तो उनको ज्ञान कहां से कहां पहुंच जाते, पूरा एकाग्र होकर पढ़ते ही ना 15-15 साल। लेकिन अध्यात्म को नहीं पढ़ते हैं, वो शरीर को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उतना एकाग्र भूमिका अगर इसमें लगे जाए तो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इतना एकाग्र तो होना ही पड़ता है उनको। कोई प्रश्न करता है कि इस वैज्ञानिक युग में जो ज्ञान विकसित हो रहा है उससे अभिप्राय की सिद्धि नहीं हो सकती क्या? जो आपका अभिप्राय उससे सिद्धि नहीं हो सकती क्या? इस प्रश्न का समाधान देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, पहले ये देखो कि अभिप्राय क्या है। अध्यात्म की दृष्टि से अभिप्राय का अर्थ होता है राग द्वेष से बचना। अध्यात्म की दृष्टि का क्या अभिप्राय है? राग द्वेष से बचना। विज्ञान के क्षेत्र में क्या राग द्वेष से बचा जा रहा है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं क्या वो राग द्वेष से बच रहे हैं? जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं लंबी लंबी, कोई वकील का करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, तो वो क्या राग द्वेष से बच रहे हैं क्या? वो आपको पढ़े लिखे लोग आपको मिले होंगे, तो क्या वो राग द्वेष से बचे हुए दिखते हैं आपको? या राग द्वेष से बचने का एक भी प्रयास किया जा रहा है? उनकी पढ़ाई में कभी आता है राग द्वेष बचना? कभी भी नहीं आता। सही सही बताओ, यदि राग द्वेष से नहीं बचा जा रहा है तो अभिप्राय की सिद्धि कभी भी संभव नहीं होगी। अगर नहीं बच रहे हो तो अभिप्राय तो आपका पूरा होना ही नहीं। अध्यात्म क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते आप इसी में आगे बढ़ोगे फिर लास्ट में झगड़े होंगे। ये जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा पढ़ लिखते हैं, ज्यादा झगड़ा करते हैं, राग द्वेष से और ज्यादा फंसे रहते हैं। उल्टा वो बेचारा किसान आदमी कम राग द्वेष में रहता है जितना कि वो एक पढ़ा लिखा ज्यादा लगता है। मैं तो
मिलता रहता हूँ, लेबर से भी मिलता हूँ, इंजीनियर से, सबसे मिलता हूँ। तो राग द्वेष में तो ये ज्यादा लोग उलझे हुए हैं, ज्यादा पढ़ लिख के। पढ़ा लिखा तो ज्ञान ज्यादा होता है ना। ज्ञान ज्यादा हो जाता है, ज्यादा राग द्वेष में होता है, और ज्यादा उसमें उलझ जाता है। ये निश्चित बात है कि एकाग्रता के बिना कोई भी वस्तु का आविष्कार नहीं हो सकता, लेकिन प्रयोजन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो एकाग्रता से आविष्कार हो रहा है, उनके नई नई चीजें निकल रही है, तो उससे से कोई भी नई चीज बनती है, तो बिना एकाग्रता के और नया तो आविष्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रयोजन को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी आविष्कार का उद्देश्य क्या है, ये तो ख्याल में रखना ही चाहिए। उद्देश्य के आधार पर अभिप्राय की सिद्धि होती है। अभिप्राय की सिद्धि नहीं होने पर यह जीव दुखी होता है, तो फिर वो दुखी होने लग जाता है। संसारी प्राणी शरीर आदि के संयोग से अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है। शारीरिक दुख भी होते हैं, मानसिक दुख भी होते हैं, वाचनिक दुख भी होते हैं। इन समस्त दुखों का मूल कारण पर पदार्थों का संयोग है, और संयोग का मूल कारण मोह है। जो पर पदार्थ का संयोग है, संयोग का कारण है मोह, अज्ञान है। मोह के कारण ही संसारी प्राणी इस संयोग को, जो दुख के कारण है, छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार संयोग मिल गया उसको छोड़ना नहीं चाहता। शरीर का संयोग दुख का परिणाम है। यदि वह छूटने लगता है तो आपको दुख होता है, उसका छूटना आपको इष्ट नहीं लगता है। ये शरीर भी छूट रहा है तो आपको दुख होता है, दौड़े में गया। तो कभी अच्छा लगता है शरीर का छूटना, कभी आपको इष्ट नहीं लगता। जब तक शरीर का छूटना हमें इष्ट नहीं होगा, तब तक शरीर के संयोग तीन काल में भी कभी नहीं छूट सकता, कभी छूटेगा ही नहीं। हर बार आपको नया शरीर मिलता रहेगा, एक शरीर से छूटेगा दूसरे शरीर में पहुंच जाओगे। संसार का अर्थ है आत्मा और शरीर का गठबंधन। जो शरीर और आत्मा का गठबंधन है, उसको बोलते हैं। 14वें गुणस्थान तक ये गठबंधन रहता है। आत्मा परिणामों के विकास के सोपानों का नाम गुणस्थान माना जाता है। आत्मा का जो विकास है उसको गुणस्थान बोलते हैं, उसकी सोपान है, स्टेप्स है, जो कि मोह और योग के निमित्त से होते हैं। 14वां गुणस्थान विकास का अंतिम सोपान है, एकदम लास्ट सीढ़ी है 14वें गुणस्थान। फिर भी ये संसार के अंतर्गत आता है, वहां पे भी संसार में आता है 14वां गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान में रहना स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो गुणस्थान तथा मार्गणाओं से अतीत होता है, उससे भी आगे होता है। वहां पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में है, उदय में भी है, लेकिन नवीन आश्रय और बंध वहां नहीं होता है 14वें गुणस्थान में। नवीन बंध नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन पूर्व का कर्म तथा नो कर्म के साथ जो गठबंधन है वह तो है ही। उससे जब तक नहीं छूटता तब तक मुक्त नहीं हो सकता। तो जैसे भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान अभी भी वो पूर्व पूर्व नो कर्म के साथ जुड़े हुए, नया कर्म तो उनके नहीं बंध रहे, लेकिन पहले से जो बंधे हुए हैं तब तक तो बंधे हुए हैं ही, तब तक वो छूट नहीं पाते। जिस दिन छूट जाते हैं उस दिन मोक्ष हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं सीधे सीधा में। अतः संसारी प्राणियों को ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के संयोग मेरे लिए दुख का मुख्य कारण है। फिर भी यह वह शरीर के माध्यम से सुख चाहता है। दुख का कारण है शरीर, शरीर से जो मिलना, लेकिन फिर भी वो शरीर से सुख माध्यम से सुख चाहता है। यह शरीर के सहयोग को सुख का अनुभव करता है, यह शरीर के सुख का कारण मानता है। तो इसका मतलब यह है कि आत्म सुख से परिचय से वंचित रह जाता है। वो आत्म सुख से, वो शरीर के सुख में लगा रहता है, उसे शरीर का छूटना इष्ट नहीं लगता, शरीर का छूटना उसे अच्छा भी नहीं लगता। वह शरीर के छूटने को अपना मरण समझता है। जबकि आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि शरीर के छूटने को अपनी मृत्यु मत समझो, किंतु शरीर की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं है, ऐसा समझो तो अभिप्राय सिद्ध हो सकता है। आज तक यही धारणा बनी हुई है कि शरीर के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए यहाँ आगे की एक सूत्र में कहा जा रहा है, जो आगे वाला सूत्र है, फिर भावना, आगे का सूत्र आता है उसके बारे में। फिर भावना करने वाला सोचता है कि पुद्गल शरीर आदि रूप मूर्त द्रव्य के साथ जीव का संबंध है, उस संबंध के कारण ही जीव का मरण व रोग आदि होते हैं, तथा मरणादिक संबंधी बाधाएं भी होती है। तब इन्हें कैसे व किस भाव से हटाया जाए, ये भावना करने वाला स्वयं ही समाधान कर लेता है। अब उसका समाधान क्या आ रहा है, ये आगे वाला सूत्र नंबर 29 है। ये न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा
नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। न युवेतानि पुद्गले न मे मृत्यु कुतो। मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। भय किससे हो सकता है मुझे? कोई रोग नहीं होता है, इसीलिए दुख किससे हो सकता है? मैं बालक नहीं हूं, बूढ़ा नहीं हूं, जवान नहीं हूं। ये सब अवस्थाएं पौद्गलिक शरीर में होती है। जो अपना शरीर है, इसी से अपन बूढ़े जवान बन रहे होते हैं। तो पहले आप बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, मेरी नहीं है ये। मरण नहीं है मेरा, मुझको कहाँ बीती हो किससे हो। तो मरण मेरा नहीं है तो डर किसका है? व्याधि नहीं हो मुझसे मुझको, व्यथा व्यथा फिर किससे हो? तो आपको रोग ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत हो रही, क्या व्यथा हो रही है? बाल नहीं हूं, युवा नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं, ज्ञात रहे ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ रहे। तो ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ये जो जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा आदि जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सब पुद्गल की हैं, पुद्गल में हैं और पुद्गल की वजह से हैं। क्या कहा जा रहा है? ना मैं मृत्यु, मेरा मरण नहीं है। इसमें सावधान रखना चाहिए। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? ऐसे लोगों के भाव होते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे ही जीते रहोगे तो क्या होगा? जीने की क्या करामत कर रहे हो? कहां जी रहे हो? कैसे जीना चाहिए और कैसे जी रहे हो? ये तो देखो। उसमें जीने में कौन सी करामत कर रहे हो? अतः मेरा मरण नहीं है, ऐसा भाव प्रत्येक धर्मात्मा के मन में हमेशा उद्भूत रहना चाहिए। फिर किसका मरण होता है? ऐसे प्रश्न आए तो विचार करना चाहिए। जिसका मरण होता है उससे मुझे किसी बात का दुख नहीं और भय भी नहीं है। इसीलिए मोही संसारी प्राणी को सबसे बड़ा यदि भय है तो मृत्यु का है। सबसे बड़ा आदमी को डर ही मृत्यु का लगता है, संसारी प्राणी। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। आवाज चालू कर दो। जावाणी के ज्ञान से सूझ सुधे जे लोकालो लोकालो सोवाणी सोवाणी मस्तक धरे सदा दे दो हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती तेज तुझे पूजन जो रे दिन जो जो तेरा तेरा शरण शरण आवे गए सो पावे तो सुख चैन। पावे सुख चैन। भाई डरना किससे है? हम्म। डर हो जाओ, आप मृत्यु को जीत जाओ। कल्पना आ गई क्या? कल्पना मौसी है ना, अब तो चली गई। डर के आगे जीत है, डर के आगे हाँ, जीत है। डर के आगे जीत है बस। तो आप मानो, जब तक इस चीज को पक्का नहीं करोगे डरते रहोगे। मैं मर नहीं जाऊं, मानते मैं तो मर है नहीं। लेकिन जब समस्या आती है तो वहां डर जाते हैं। डर जाते हैं, मानते डरना सब नहीं। है। संयोग है समस्या ये, आती तो डर जाते हैं। बस वो डरना नहीं है उस टाइम। ये संयोग मानो, ये समस्या ये संयोग से हो गई, ठीक है, आई चली जाएगी। संयोग हटा चली गई। कोरोना आया चला गया। अब जो डरने वाले तो कई डिप्रेशन में चले गए, पर वो तो आई चली गई बीमारी। डरने वाले कहीं मर भी गए। कई डरने वाले मर भी गए।